मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पद की नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिम्मेदारी की। मेरा एक एक मंडल अध्यक्ष मेरा मंडल अध्यक्ष नहीं है, अगर आपकी अनुमति हो अध्यक्ष जी। भावना का निर्यात करते हैं, पूरे विश्व को एक ही मोती के माले में पिरोने की भावना का निर्यात हम लोग करते हैं, और इसलिए भारत दूसरे देशों से अलग है। और उस सोच, उस विचारधारा की जमीनी योद्धा आप और हम हैं मेरे भाई और बहन। इस सोच, इस विचारधारा, इस संकल्प, इस प्रतिबद्धता को जमीनी जड़ में मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। कलयुग का जमाना है, कलयुग का जमाना में गलत सोच, गलत व्यवहार, नकारात्मक सोच ये आएंगी। हमारा काम है सकारात्मक सोच, भारत माता के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा, अपना दायित्व की निर्वाह करने की क्षमता लोगों के रग रग में सींचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और आज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो, मेरे मंडल अध्यक्ष कितने हैं यहां, जरा खड़े हो जाएंगे। बैठे। आप सभी को पहले तो मेरे तरफ से बधाई। किस बात की? पद की नहीं, आपको मेरी बधाई। डब्बे को बंद करो भैया, मेरे मंत्रालय का ही है। ये भी बहुत बड़ी कठिनाई। घर में जाओ तो डब्बा, कार्यक्रम में तो जाओ डब्बा। हाँ, स्ट्रेस बढ़ाने के अलावा घर में भी जाओगे तो पति पत्नी के बीच में भी डब्बा आ जाता है। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पद की नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिम्मेदारी की। मेरा एक एक मंडल अध्यक्ष मेरा मंडल अध्यक्ष नहीं है, अगर आपकी अनुमति हो अध्यक्ष जी। मैंने अपने क्षेत्र में तो विचारधारा बदलने की कोशिश मैंने की है, आपको अच्छा लगे तो आप भी अपना लेना। मेरा मंडल अध्यक्ष नहीं है, मेरा मंडल अध्यक्ष मेरा सर सेनापति है। शिवाजी महाराज ने जब शुरुआत की थी, उनके 20 किले थे और 15 वर्षों में उन्होंने 300 किले बनाए, पश्चिम महाराष्ट्र से कोंकण तक। और हर किले, जो हम लोग मराठी में कहते हैं गढ़ किला, हर गढ़ किला का सेनापति था। और कई गढ़ किले के सेनापति शिवाजी महाराज के समय में, मैं तो 800 साल पहले की बात कर रहा हूं, 400 साल पहले की, महिलाएं होती थी, महिला योद्धा। तो आप मंडल अध्यक्ष नहीं, आप सर सेनापति हो, क्योंकि उस गढ़ किले की रक्षा करना, और गढ़ किले का रक्षा मतलब केवल वोट पेटी में मतदान कराना नहीं, वोट पेटी में मतदान करना आउटकम होगा,
उस गढ़ किले की रक्षा करना मतलब आपके मंडल के एक एक नागरिक की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, अपनी जिंदगी में ये सदैव सोच रखना कि आपका परिवार, आपका कुटुंब के 4 लोग या 10 लोग नहीं है, आपका कुटुंब आपके समूचे मंडल का एक एक नागरिक है, वो आपका परिवार है। और मैंने जो देखा है अध्यक्ष जी पिछले 5 वर्षों में कि हमारे संगठन में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और बोझ किसी पर है, 15,000 मंडल है हमारे, पौने 7 लाख बूथ हैं, 1,16,000 शक्ति केंद्र हैं, पर अगर बोझ किसी के ऊपर सबसे ज्यादा है तो मेरे सर सेनापति के ऊपर होता है। मैं आपको सलाम करता हूं, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, पर याद रखना आप दोनों काम कर रहे हो, आप धर्म का भी काम कर रहे हो और आप कर्म का भी काम कर रहे हो। ये धर्म और कर्म का मिश्रण है। जहां हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर मोक्ष पाना है तो लोगों की सेवा के आधार पे ही हम जिंदगी में मोक्ष पा पाएंगे, उस पथ पर इस पार्टी ने आपको वो जिम्मेदारी दी है मेरे सर सेनापति। तो गांठ बांध कर काम करना है। और मुझे इंदौर में कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर भी कह रहा था, इंदौर तो पूरे देश के लिए एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की आत्मा प्रसन्न होगी तो पूरे देश में अगर एक जगह में प्रसन्न होगी तो वो इंदौर में प्रसन्न होगी। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगे के लिए इस प्रसंग के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि आगे बहुत हमें आगे चलना है, मेहनत और मशक्कत के रास्ते पे चलना है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जहां आपका पसीना टपकेगा वहां सिंधिया परिवार की खून की भी जरूरत होगी तो आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सोच और विचारधारा है कि भारत के कण कण के वैभव को पूरे विश्व में हमें फैलाना है। और इस तारतम्य में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं का है। और आज उनके साथ मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं हृदय से अध्यक्ष जी के प्रति, हमारे सभी नेताओं के प्रति कृतज्ञ हूं और सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हूं। देखिए, जो दल चरित्रहीन हो चुका है, राजनीति में भी या जिंदगी में कुछ स्तर होती है, और जब स्थिति स्तरहीन हो जाती है और सारे सीमाओं की परिकाष्ठा का उल्लंघन होता है, तब उस संगठन या उस व्यक्ति या उस दल की क्या स्थिति होती है, ये देश की जनता ने उन्हें दिखा दिया है। हम अपने देश में अपने देश का नाम लेते हैं माता के नाम को लेते हुए, और जिस देश में हम लोग अपने देश का नाम लेते हैं भारत माता के संदर्भ में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं मानता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ जहां देश, प्रधानमंत्री बढ़ रहा है विश्व गुरु को, अपने आप को विश्व गुरु में स्थापित करने के लिए, वहीं कुछ शक्तियां हैं आज भी
देश के अंदर जो देश के अस्तित्व को स्वयं मिटाना चाहती, पर भारत ने केवल आज नहीं, अपने 5-10 हजार साल पुराने इतिहास में दिखाया है कि भारत इन शक्तियों को परास्त करके सदैव एक नक्षत्र की तरह उभरेगा। और आज भी भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैसे ही एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा।